नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर आर के सिंह। और आज से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग से हम लोग पहले प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के लिए एक टाइम लिमिट होती है, और उस टाइम लिमिट के अंतर्गत हम क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पाते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है वो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जब तक हमको ट्रिक नहीं पता है उसकी, तब तक हम उस क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जोड़ना सीखेंगे। कोई नंबर्स दिए गए हैं, उनको कैसे जोड़ना है, एडिशन सीखेंगे। अब आप लोग सभी लोग को जोड़ना आता होगा, लेकिन हम जो ये जोड़ या एडिशन या सम सीखेंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल पर सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। इसकी ट्रिक्स क्या क्या हैं। एवरीडे हम लोग 5 ट्रिक्स सीखेंगे, और ये 5 ट्रिक्स अगर आप लोग डेली सीखते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वो क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिखते हैं जिसका सम हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 1 से 50 तक के नंबर्स लिखे हैं, इसका सम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब जिन लोगों को ट्रिक नहीं पता है वो सभी नंबर को अगर जोड़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसके लिए आप लोग को ट्रिक पर ध्यान देना होगा। इसकी जो ट्रिक है वो है n+1 डिवाइडेड बाई 2। इस ट्रिक का यूज करके आप लोग इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n जो है टोटल नंबर्स है, नंबर्स यहाँ पे 50 नंबर्स हैं। आपका 50 इंटू n+1 51 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको कैंसिल करेंगे 25 बन जा 25 25 5 जा 125 और 2 कैरी 127। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी ट्रिक पर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर यहाँ पर नंबर जो दिए हैं, यहाँ पर कोई दूसरा नंबर हो, सपोज कीजिए यहाँ पर 100 हो, 200 हो, 300 हो, या कोई भी नंबर हो सीरियल से, तो हम उस नंबर तक अगर हमको सम फाइंड आउट करना है तो नोट कर लीजिए 100 इंटू 101 100+1 101 डिवाइडेड बाई 2 50 मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 0 5 बन जा 5 5 0 0 5 बन जा 5। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आपको 1 to 100 तक के सम का आंसर आपने ये निकाल दिया है। ये आप लोगों की ट्रिक नंबर 1 है। अब एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना दिया जाता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप लोग उस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 20 + 21 + 22 अप टू 50। अब यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो 20 से लेकर 50 तक का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो 20 से लेकर 50 तक का सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेकिन जो फॉर्मूला है वो है n+1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये नंबर आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए 1 से। तो यहाँ पे हमको जो हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 से लेकर 50 तक अगर हमको टोटल फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो हम सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक का सम निकाल लेते हैं। तो n+1 डिवाइडेड बाई 2
25, 25 बाई 125 और 2 127। ये आपका 1 से लेके 50 तक का सम है। अब इसके बाद आपको जो निकालना है 1 से लेकर 19 तक का सम निकाल लीजिए आप। जब 1 से लेकर 19 तक सम निकाल लेंगे तो 1 से 50 तक के सम में से 1 से 19 तक का सम माइनस कर देंगे तो आपको 20 से लेकर 50 तक का टोटल आ जाएगा। तो इसके लिए n 19 n प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया 190। अब आपको ये सम निकालना है तो आप क्या करेंगे 1275 माइनस 190 5 8 0 1, ये आपका आंसर आ गया जो कि 20 से लेके 50 तक का सम होगा। इसी तरह क्वेश्चन को थोड़ा बहुत वो चेंजेस कर सकते हैं वो लोग, यहाँ पे 50 की जगह 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 150 हो सकता है, लेकिन प्रोसेस आपका वही रहेगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं, इसका आप लोग प्रैक्टिस करके आंसर बताएंगे। इसमें आपको 12 to 12 13 14 अप टू 150 यहाँ तक का आपको सम निकालना है। ये सम आप लोग कैसे निकालेंगे इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरी ट्रिक पर। ये आपकी जो संख्याएं थी वो क्रमागत संख्याएं थी, जो कि 1 से 50 तक या 1 से 100 तक संख्याएं थी। अभी तक हमने जो सीखा वो क्रमागत संख्याओं का टोटल निकालना सीखा है। आप अगर ये संख्याएं क्रमागत कंटिन्यूस संख्याएं नहीं है, यहाँ पे इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर मीन्स सम संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। दूसरा अगर ऑड नंबर है, ये होता है विषम संख्या। कोई भी संख्या जो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगी वो सम संख्या होगी, और जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी वो विषम संख्या होगी। हम सबसे पहले देखते हैं सम संख्या। अगर आपको सम संख्या का टोटल निकालना है, जैसे 2 4 6 8 10, बहुत ज्यादा लेंदी सीरीज नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे, जिससे ये टोटल करके भी आपको आंसर चेक करा सकें। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है n प्लस 1। अब आप देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हो रही हैं। यहाँ पर देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, आपकी 5 संख्या है यहाँ पे। n आपका 5 हो गया, n प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सम संख्या निकालना है तो आप डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 30 आ जाएगा। आपको ऐसे टोटल करना है तो आप चेक कर लीजिए, 6 4 10 2 8 10 और 10, ये 30 आपका आ जाएगा।
यहाँ पर हमने n की जगह पे 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि n जो होता है ये सीरियल से नंबर नहीं है, यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 5 ही नंबर हो रहे हैं, इसलिए हमने n की जगह 5 लिखा है। n+1 की जगह 6 हमने लिखा हुआ है, और इसका आपने मल्टीप्लाई किया 5 6, आगे आपका 30, और आपको चेक करना है तो इसको भी टोटल करके आप देख सकते हैं, तो 30 आ जाएगा। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक फर्स्ट 50 जो इवन नंबर्स है या सम संख्याएं हैं उनका टोटल कितना होगा। स्टार्टिंग की जो 50 सम संख्याएं हैं उनका अगर आपको टोटल निकालना है तो आप कैसे निकाल पाएंगे। एन में आपका कितना होगा 50 इंटू 51, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 5 बन जाओ 5 5 5 25, ये आपका आंसर आ गया। एक से लेकर ये फर्स्ट 50 इवन नंबर्स वो कहाँ पे होंगे, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट 100, ये 100 तक में आपका फर्स्ट 50 इवन नंबर्स आएगा। इस तरह आपको अगर क्वेश्चन देता है फर्स्ट 50 इवन नंबर से या पहले 50 सम संख्याओं का टोटल कितना होगा, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 50 होगी, n+1 51, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक नंबर 1 जो थी वो क्रमागत संख्याओं के लिए थी, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ट्रिक नंबर 2 आपने जो सीखा सम संख्याओं के लिए n+1। ट्रिक नंबर 3 आप जो सीख रहे हैं वो विषम संख्याओं के लिए है, वो आएगा आपका n²। जैसे यहाँ पे जो विषम संख्याएं लिखी है 1 3 9 5 7 9 11, इसको आप सीरीज को ले जा सकते हैं आगे। हम पहले इतना एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। तो आपको यहाँ पे n² जो होता है आपका फॉर्मूला, तो n की वैल्यू यहाँ पे आप देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 है, आप इसको स्क्वायर कर देंगे, ये आपका आ गया 36। आप यहां से टोटल कर लीजिए 20 30 और ये 36, आप यहां से भी टोटल करेंगे 36 आएगा। लेकिन ये यहाँ पे जब संख्याएं कम हैं तो आप टोटल इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सीरीज इसी तरह अगर ये सीरीज 99 तक या 199 तक जाती है, इस तरह ये सीरीज और लेंथी होती जाती है, तो वहां पर आप जोड़कर उनका टोटल नहीं कर सकते, उन जगहों पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप किसी भी क्रमागत संख्याओं का टोटल निकाल सकते हैं, सम संख्याओं का टोटल निकाल सकते हैं, विषम संख्याओं का टोटल निकाल सकते हैं। अब अगर इसी आप जैसे देखते होंगे कोई भी क्वेश्चन जैसे बैंक के क्वेश्चन में आता है, इन्हीं नंबर पर स्क्वायर्स लगा दिए जाते हैं, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। आपको पहले 50 नंबर्स जो हैं उनके स्क्वायर्स का सम फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। यहां पर n की वैल्यू है 50, और 2n+1 50 प्लस 50 100+1 101, या आप इन्हीं दोनों का टोटल कर सकते हैं तो वही आएगा डिवाइडेड बाई 6।
आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 25 इंटू 17 इंटू 101। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी होगा ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का अगर सम निकालना है तो ये आपकी फोर्थ ट्रिक जो है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। लास्ट ट्रिक और चलते हैं। अगर यहीं पर जो हमको सम निकालना है वो क्यूब का सम निकालना हो, उसके लिए आपने जैसे ये फॉर्मूला देखा, फर्स्ट फॉर्मूला, इसी में आप स्क्वायर लगा दीजिए, n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपको क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब। n की वैल्यू यहाँ पे है 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपको, इंटू n+1 11 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ये होगा 100 121 डिवाइडेड बाई 4 25 बन जाए 25 2 जब 50 और 2 हो जाएगा आपका 25 बन जाए 25 और 5 30। ये आपका आंसर है। ये क्यूब के लिए आपको अगर 1 से 10 तक के संख्याओं का क्यूब दिया हुआ है तो आप ये इस फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए आप ये 5 ट्रिक्स लर्न कर लीजिए। इन 5 ट्रिक्स का यूज करके आप किसी भी नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। कंटिन्यूअस नंबर दी गई है या आपको सम संख्या दी गई है, इवन नंबर या ऑड नंबर विषम संख्या दी गई है तो उसके लिए फॉर्मूला है, या आपको नंबर्स का स्क्वायर दिया गया है, कंटिन्यूअस नंबर्स हैं उनके स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है तो वो निकाल सकते हैं, या क्यूब फाइंड आउट करना है तो वो निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये सीख लिया होगा नंबर्स का टोटल करना। जिन लोगों को ये समझ में आ गया है नंबर्स टोटल कैसे करना है ट्रिक का यूज करके, वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों के डाउट्स हैं वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उनका डाउट जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।